हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस चैनल पर आपको सभी चीज़ें हिंदी से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और रेगुलर क्लासेस आपको दी जाएंगी और वीडियो के जरिए भी आपको हर एक कंटेंट समझाया जाएगा, ठीक है। और हिंदी गद्य का पहला चैप्टर आज मैं लेकर आई हूँ, जिसका मैं आपको सारांश बताऊँगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अटपटा सा है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों, यानी कि अच्छे से अच्छे नंबर। मैं चाहती हूँ कि 100 में से आपको 100 मिले, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, पाठ का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए, यह जो है निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया हुआ है और यह 3 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। मिलकर बना है। कौन कौन सा तत्व? पृथ्वी, जन और संस्कृति, ठीक है। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संस्कृति के प्रति हम कैसे व्यवहार करें, किस तरह से संभव होगा, राष्ट्र का स्वरूप, सारी चीज़ों को मिलाकर लेखक यही कहना चाहता है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे संभव है, ठीक है। राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, किस तरह से, अगर मनुष्य नहीं होगा तो क्या होगा, पृथ्वी नहीं होगी तो क्या होगा, यही सब इसमें समझाया है, जो कि मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगी, जिससे कि आप इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों के आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। लेकिन इसमें मनुष्य का भी, मनुष्य जाति का भी धर्म है, इस कर्तव्य है कि हमें भूमि के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। हम जितना ज़्यादा पृथ्वी के प्रति जागरूक रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी, यानी हमारी राष्ट्रीयता बलवान होगी। तो हमें इसमें लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य को चाहिए, इस राष्ट्र में रहने वाले जन को चाहिए, राष्ट्र के प्रति सचेत रहें, उसके प्रति काम करते रहें, उसको देखते रहें, हाँ पृथ्वी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेखक का पहले पॉइंट में यही कहना है कि पृथ्वी के प्रति सभी को सचेत रहना है, उसके लिए जागरूक रहना है। जितना ज़्यादा हम उसके लिए जागरूक रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पृथ्वी बलवती होगी और हमारा राष्ट्र भी बलवती होगा, ठीक है। इसलिए उसके प्रति जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात और पढ़ाने से पहले, इसको बताने से पहले, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 सिर्फ यहाँ पर बोर्ड रिलेटेड चीज़ें ही बताई जाएंगी, ठीक है। आपको बहुत अधिक पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वर्ड में मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दूँगी। अगला पॉइंट जो है हमारा दूसरा, पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि पृथ्वी हमारी माँ है, उनके लिए भी हमें वही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम माँ के लिए करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के लिए हमें माँ के समान ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करती है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी जन रहते हैं, सभी के साथ पृथ्वी जो है बहुत ही अच्छा अपने पुत्र के समान व्यवहार करती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी धरती के प्रति वही व्यवहार करें जो वो हमारे साथ करती हैं, चाहे जिस समाज के होते हैं, चाहे जिस समुदाय के होते हैं। लेकिन धरती माँ जो है किसी के लिए अलग व्यवहार नहीं करती हैं। जो सामग्री उनके अंतर में है, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी सब बच्चों के लिए, यानी कि जितने भी जन हैं यहाँ पर राष्ट्र में, जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हैं, जिस समुदाय के हैं, धर्म के हैं, सभी के लिए वो प्रदान करती हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ही हमारा भरण पोषण होता है। पृथ्वी हमारी माता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मनुष्य है, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि राष्ट्र जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग मनुष्य है। क्यों मनुष्य है? क्योंकि अगर मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र नहीं होगा। अगर मनुष्य नहीं रहे तो राष्ट्र के बारे में कल्पना करना भी असंभव है, ठीक है। मनुष्य के बिना राष्ट्र नहीं होगा। यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पृथ्वी, जन और संस्कृति तीनों ही राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यही बताया गया, आगे भी आपको संस्कृति के बारे में बताती हूँ, ठीक। लेखक का मानना है कि भूमि हमारे लिए तब तक महत्वपूर्ण है जब तक इस पर जन है, जब तक इस पर निवास करने वाले
मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए तब तक इसका विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें मनुष्य और पृथ्वी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मनुष्य जहाँ पर है वहीं पर राष्ट्र बनेगा। पृथ्वी, जन और संस्कृति मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव है। तो राष्ट्र की प्रगति जो है, लेखक का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब हम समान भाव रखेंगे। राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जब समानता का भाव रखेंगे तभी पृथ्वी का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए हमें चाहिए कि समानता का भाव, यानी बहुत बहुत धर्मों के लोग हैं, बहुत बहुत समुदायों के लोग हैं, तो सभी में ये सब भावनाएं छोड़ करके, अपने निजी बातों को छोड़ करके, ठीक है, निजी मामलों को छोड़ करके राष्ट्र के लिए हमें एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। अगला जो हेडिंग है हमारा, लेखक का मानना है कि यह संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ठीक है, अगर संस्कृति नहीं होगी तो लोगों का मस्तिष्क नहीं होगा। ठीक है, इसी संस्कृति से लोग जीते हैं। जैसे बहुत सारे जाति के समुदाय के लोग हैं, वो सभी अपनी अपनी संस्कृतियों में ही व्यस्त हैं, उसी से आनंद उठाते हैं। ठीक है, हम अपनी संस्कृतियों को लेकर ही चलते हैं, तभी देखिए, अगर पृथ्वी और जन से संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो उसकी जीवन धारा ही नष्ट हो जाएगी। ठीक, लेखक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सहृदय स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो सभी को चाहिए कि अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तभी राष्ट्र का स्वरूप संभव है, राष्ट्र का विकास संभव है। और आगे जो हेडिंग हमारी है, लोक गीतों तथा लोक कथाओं के संरक्षण की आवश्यकता। यह जो है बहुत ही, लोक गीतों और लोक कथाओं का संरक्षण, जिससे हम अभी दूर होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे गांव में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं थी, जिसे हम आज भी साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे बहुत से लोग यहाँ शादी पड़ती थी या फिर बच्चा होता था तो गाना होता था, सभी लोग जाते थे और घर में नाच गाना ये सब होता था, लेकिन आज हम उससे बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अभी कोई किसी के घर में जाना भी नहीं पसंद करता गाने नाचने में, सभी अपने घर में बस वही डीजे डांस यही सब करके अपना मना लेते हैं। ठीक है, बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, तो लोगों, ये जो परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने लगा रखी थी, उसके प्रति भी हमें सचेत रहना होगा, उस पर कार्य करना होगा। ठीक है, पुराने रीति रिवाज को हमें लेकर चलना होगा। लेखक इस पाठ में यही सब कहना चाहता है कि अगर हम तीनों में से किसी से भी अलग हो गए तो फिर राष्ट्र का स्वरूप नहीं बनेगा। ठीक है, एक भी अगर इससे अलग हो गया तो राष्ट्र का स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए हमें राष्ट्र का विकास करना है। तो हमें अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलना है और मनुष्य को साथ में रखना है। यानी कि जो पृथ्वी पर पूरे मनुष्य रहते हैं सभी को साथ में लेकर चलना है। किसी के लिए ईर्ष्या और जलन भावना नहीं रखनी है, सबको साथ में लेकर चलना है। अपने निजी झगड़े हैं, निजी बातें हैं, उनको पीछे छोड़कर एक साथ में पृथ्वी के लिए, राष्ट्र के लिए हमें एक साथ कार्य करना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले आपको सारे पाठ को सारांश समझाऊंगी, उसके बाद पूरे प्रश्न गद्यांश को लेकर आपको प्रश्न समझाऊंगी, कितने कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पद्य को भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट पंक्ति भी बताऊंगी जो पद्य में ज़रूरी हैं, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी गद्य में भी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आप कैसे 100% पाएंगे। ठीक है, 100 नंबर आपको मैं दिलाने की गारंटी देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।